नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बीते 2 हफ्तों से जिसके लिए हर कोई ये दुआ मांग रहा था कि वो सुरक्षित और जिंदा लौट आए, वो सोनम रघुवंशी सुरक्षित और जिंदा तो लौट आई, मगर भरोसे को मारकर। शादी के ठीक 12वें दिन सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया, वो भी सुपारी देकर, क्योंकि सोनम किसी और से प्यार करती है। तो आज वारदात में पेश है इंदौर से मेघालय और मेघालय से गाजीपुर तक की पूरी कहानी। वो कहानी जिसकी शुरुआत होती है 17 मई को, जब इंदौर से 3 सुपारी किलर मेघालय के लिए निकलते हैं। हाईवे पर होने की वजह से ये ढाबा अमूमन 24 घंटे खुला रहता है। 9 जून की रात 1 बजे अचानक एक लड़की ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो ढाबे के मालिक साहिल यादव से रोते हुए एक कॉल करने के लिए उनका फोन मांगती है। साहिल उसे फोन देता है। वो लड़की अपने भाई को फोन मिलाती है। भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करते हैं। फिर अपने भाई से हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है। उसके बाद पुलिस को कौन सूचना देता है? पुलिस कैसे आती है? हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। ढाबे पर आने वाली और अपने भाई से फोन पर बात करने वाली कोई और नहीं, वो सोनम रघुवंशी थी, जिसे ढूंढने के लिए पिछले 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस जमीन आसमान एक किए हुई थी। रात के अंधेरे में ढाबे पर बैठी ये वही सोनम है। वो सोनम जिसके जिंदा और सुरक्षित लौट आने के लिए न जाने कितने ही लोग दुआएं कर रहे थे। सोनम जिंदा तो लौट आई, पर भरोसा मर गया। इस भरोसे को मारने वाले ये 5 चेहरे: विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद, राज कुशवाहा और पूरे देश को चौंका देने वाला यह 5वां चेहरा यानी सोनम रघुवंशी। First person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Kushwaha, 21 years, from Indore only. And yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in Ghaziabad in Nanganj police station. And this afternoon, 12 in mid-noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. So these are the 4 people who've been arrested, plus 1 person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 teams had gone on the 8th, that is Sunday. The raid was conducted yesterday, along with UP police and Madhya Pradesh police. The 3rd team is on its way to UP to actually cause arrest of सोनम रघुवंशी। अब सवाल यह है कि इंदौर की जिस सोनम रघुवंशी को बीते 15 दिनों से मेघालय में ढूंढने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को चेरापूंजी की खाई में मिली थी, जो सोनम और राजा 23 मई से ही गायब थे, वो सोनम 9 जून की रात अचानक यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे तक कैसे पहुंच गई? गिरफ्तार हुए 4 लोगों के साथ सोनम का क्या रिश्ता है और खुद सोनम को मेघालय पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? तो इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज थी, क्लाइमेक्स उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज।
दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद ही अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रची और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। ये जो 5 चेहरे देख रहे हैं आप, ये सभी राजा रघुवंशी के कातिलों के चेहरे हैं। और ये चेहरा यानी सोनम राजा रघुवंशी के कत्ल की प्राइम एक्यूज्ड यानी मेन कातिल है। What I can see out here is that Sonam also is a prime accused out here. शादी के 12 दिन के अंदर अंदर सोनम एक दुल्हन से कातिल क्यों बनी? इसका जवाब ये चेहरा है। राजा रघुवंशी के 5 कातिलों में से एक यह है राज कुशवाहा, वही राज कुशवाहा जिससे सोनम प्यार करती है, वही राज कुशवाहा जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी इन तीनों को दी। शादी के ठीक 12 दिन बाद और हनीमून के दौरान 48 घंटे के अंदर हुए राजा रघुवंशी के कत्ल की असली कहानी शुरू होती है पिछले साल अक्टूबर में रामनवमी के दौरान। इंदौर के रघुवंशी बिरादरी में लड़का लड़की की शादी के लिए रामनवमी के मौके पर पर्ची डाली जाती है। राजा और सोनम दोनों के घर वालों ने भी ये पर्ची डाली थी। तो हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं रामनवमी के दिन। ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज देखी, बातचीत हुई, बच्चे से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। इसी के बाद फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय होता है और फरवरी में ही रोका हो जाता है। फिर 11 मई को दोनों की शादी होती है, पर दोनों ही परिवार इस बात से बेखबर थे कि सोनम की जिंदगी में पहले से ही कोई और है, और वो था यही राज कुशवाहा। सोनम के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है, राज उनके यहाँ मैनेजर था। इधर ग्रेजुएशन करने के बाद सोनम HR हेड के तौर पर अपने पिता के कारोबार से जुड़ गई। यहीं राज और सोनम की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। सोनम डर की वजह से घर वालों को ये बात नहीं बता पाई और उसने खामोशी से राजा रघुवंशी से शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले ही सोनम और राज ने मिलकर एक साजिश रची। साजिश शादी के बाद राजा रघुवंशी को इस तरह रास्ते से हटाने की कि किसी को शक ही ना हो। इधर 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी। उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा नजर आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा रघुवंशी मेघालय जाना नहीं चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकट बुक करा रखी है। कमाल ये था कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा। कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में आ जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन में बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ। साजिश सिर्फ राजा को मारने की नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि उसे मारने के दौरान जो भी उसके पास कीमती सामान हो उसे लूट लिया जाए। इसीलिए हनीमून पर जाने से पहले घर वालों के ना चाहते हुए भी राजा अपने कीमती चेन साथ लेकर गया था। उसने
उधर से क्या बोला कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना, तो मैंने बोला कि बोल देना मैं तो कोई लेके नहीं आ रहा हूँ चेन, तुमको पहनना पहनो, मेरे को तो कोई नहीं पहनना, मतलब यूँ बोल दिया। तो फिर है ना मैंने राजा की एयरपोर्ट की फोटो देखी तो कॉलर के वहाँ चेन दिखी, तो मैंने उसको तुरंत फिर से फ़ोन लगाया। मैंने कहा राजा तूने चेन क्यों पहन के गया, अभी तो क्या बोल रहा था मैंने चेन नहीं पहनी, ये फोटो में तो चेन आ रही, मैंने की एयरपोर्ट की। तो मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था कि चेन पहन के आओ, बोले मैंने भी तो सब पहना। सोनम और राजा की फ्लाइट की टिकट 20 मई की बुक थी, लेकिन साजिश को पूरी करने के लिए सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने तीनों सिपारी किलर यानी विशाल, आकाश और आनंद को 17 मई को ही इंदौर से मेघालय भेज दिया। राज कुशवाहा ने इन तीनों को 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन दिया। ये तीनों इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते मेघालय पहुंचे। उधर गुवाहाटी होते हुए 21 मई को सोनम और राजा रघुवंशी भी मेघालय पहुंच गए। अब जिस ईस्ट खासी हिल्स के चेरापूंजी इलाके में सोनम और राजा रघुवंशी रुके थे, ये तीनों भी वहीं आसपास थे। राज कुशवाहा ने तीनों को जो मोबाइल दिया था, उसी मोबाइल पर सोनम लगातार उसके टच में थी और आखिरकार 23 मई को तीनों सुपारी किलर को सही मौका मिल गया। सोनम के बताए लोकेशन पर तीनों पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सर पर पेड़ काटने वाले तेज हथियार दांव से पहले उसके सर के पिछले हिस्से पर और फिर सर के अगले हिस्से पर वार करते हैं। फिर राजा रघुवंशी की लाश इसी जगह गहरी खाई में फेंक देते हैं। 23 मई को राजा का कत्ल करने के बाद तीनों सुपारी किलर मेघालय छोड़ देते हैं। फिर सड़क और ट्रेन से होते हुए यूपी और एमपी पहुंच जाते हैं। ये प्लान का हिस्सा था कि राजा के कत्ल के दौरान राज कुशवाहा इंदौर में ही रहेगा ताकि किसी को उस पर शक न हो। वे इंदौर में रहकर सुपारी किलर से उसी मोबाइल के जरिए संपर्क में था जो उसने खुद उन्हें दिया था। These people committed the crime on the 23rd and had left this place on 23rd. We that time we didn't know whether it was murder. We were looking for them, looking for tourists who actually probably would have been lost. We looked at people who are missing. It was still a missing report. No body was found. Body was found only on the 2nd. That's when SIT was formed and investigation started. राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद जब सुपारी किलर ने मेघालय छोड़ दिया, उसके बाद सोनम भी मेघालय से निकल जाती है। वो सड़क के रास्ते और फिर ट्रेन पकड़कर मेघालय से बिहार पहुंचती है। बिहार में कुछ दिन रुकने के बाद वो ट्रेन से 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से देर रात वो बाहर आती है और फिर इसी ढाबे पर आकर ढाबे वाले के फोन से अपने उस भाई गोविंद को फोन मिलाती है जो उसकी तलाश में पिछले 15 दिनों से मेघालय में भटक रहा था। अब सवाल यह है कि सोनम करीब 15 दिनों बाद अचानक गाजीपुर क्यों पहुंची और फिर अपने भाई को फोन पर खुद के जिंदा होने की खबर क्यों दी? तो इसकी भी एक कहानी है। ये अल्बर्ट पेड है, चेरापूंजी का एक गाइड। इसी अल्बर्ट की वजह से मेघालय पुलिस को इस केस में पहली लीड मिली थी। 22 मई को राजा रघुवंशी और सोनम ने ट्रैकिंग के लिए इसी अल्बर्ट को अपने साथ गाइड के तौर पर रखा था। वो अल्बर्ट ही था जिसने पुलिस को पहली बार बताया कि उसने राजा को 3 लोगों के साथ देखा था। वो तीनों राजा के साथ साथ चल रहे थे जबकि सोनम पीछे पीछे थी। अल्बर्ट के मुताबिक राजा और वो तीनों शख्स हिंदी में बात कर रहे थे। चूंकि उसे हिंदी नहीं आती इसलिए वो उनकी बातचीत समझ नहीं पाया। इस जानकारी के बाद ही मेघालय पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल सर्विलांस के जरिए उन तीनों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। सीसीटीवी कैमरों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए पता चला कि राजा के साथ दिखाई दिए वो तीनों शख्स इंदौर के हैं। मेघालय पुलिस ने फौरन इंदौर पुलिस से संपर्क किया। लगभग 36 घंटे का ऑपरेशन चला था जिसमें के 2 आरोपी इंदौर से ही पकड़े, 2 जो सस्पेक्टेड थे इंदौर से ही पकड़े गए। तो एक सस्पेक्ट को इंदौर के पास से पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 3 सस्पेक्टेड को राउंड अप किया गया है इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस के द्वारा। इसी के बाद पहली बार राज कुशवाहा सीन में आया और उसके साथ साथ तीनों सुपारी किलर यानी विशाल, आकाश और आनंद भी रडार पर आ गए। दरअसल गाइड अल्बर्ट पेड ने जिन 3 लोगों को राजा रघुवंशी के साथ देखा था वो यही तीनों थे यानी सुपारी किलर। इसी के बाद 8 जून को ऑपरेशन शुरू होता है और पहली गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही अचानक सोनम गाजीपुर के ढाबे पर यूं मिलती है।
if you look at the logical sequence of events last night, all these days Sonam was underground. People also had gone underground, and yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? दरअसल इस केस में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो आकाश राजपूत की थी। आकाश की गिरफ्तारी की खबर राज कुशवाहा को मिल जाती है। इसी के बाद राज कुशवाहा सोनम को ये जानकारी देता है। राज को पता था कि आकाश की गिरफ्तारी के बाद वो सब कुछ उगल चुका होगा और पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी, फिर उससे होते हुए सोनम तक। लिहाजा राज और सोनम फिर एक साजिश रचते हैं। उसी साजिश के तहत सोनम अचानक 9 जून की रात गाजीपुर पहुंच जाती है, भाई को फोन मिलाती है, खुद के जिंदा होने की बात बताती है, साथ ही ये कहानी भी सुनाती है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, उसे मारा, पीटा, लूटा और अब बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुंची है। सोनम की इस कहानी को सुनकर उसके पिता देवी सिंह भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी अपने ही पति की कातिल हो सकती है। पुलिस वाकई गलत बोल रही है। रजाबंदी शादी हुई थी, कोई बात का अगर विरोध करते तो बच्चे का फोटो देखिए ना, उसमें चेहरे में ही दिख जाता कोई विरोध होता जरा सा भी। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे पे दबाव डालें, बच्चे पे दबाव डालें। हमने हमारे ऊपर, हमारे घर के अंदर ऐसा नहीं होता ना। हमने ये शिक्षा बच्चे को दी। सीबीआई जांच होगी जब इस बात का रेस्ट खुलेगा और जब इस चीज का हल होगा। हालांकि मेघालय पुलिस के खुलासे और सोनम की गिरफ्तारी की खबर सुनकर राजा रघुवंशी के घर के बाहर अब तक जिस सोनम की तस्वीर लगी थी, जिसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, गुस्से में राजा के रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसी सोनम की तस्वीरों को फाड़ दिया। सोनम की सास यानी राजा रघुवंशी की मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बहू इस तरह उनके बेटे को मार सकती है। वो बात ही इतनी मीठी करती थी कि मैं कैसा शक कर सकती सोनम पे। आपने खुद उस दिन फोन लगाया था, उन लोगों का व्रत था, हमने फोन पे बातचीत सुनी थी। आप वो अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी अच्छे से बात कर रही थी, बराबर बात चल रही थी। ये राजा रघुवंशी की आखिरी तस्वीर है। सीसीटीवी कैमरे का ये वीडियो 22 मई का है। तब राजा सोनम के साथ एक होटल के बाहर उसी स्कूटी पर नजर आया था जो उसने किराए पर ली थी। इस होटल में दोनों शायद अपना सामान रखने आए थे। ये वीडियो भी इस केस की गवाही के लिए काफी अहम है। इस वक्त जिस जैकेट या रेनकोट को सोनम उतारकर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख रही है, यही रेनकोट बाद में पुलिस को लावारिस पड़ी मिली, जिस पर खून के कुछ छींटे भी थे। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि बीच बीच में सोनम मोबाइल पर कुछ देख रही है या मैसेज टाइप कर रही है, पर ये सब कुछ वो राजा से थोड़ी दूरी पर जाकर करती है। कुछ देर के लिए वो स्कूटी पर अकेली बैठी कुछ सोच भी रही है। बाद में राजा और सोनम इसी स्कूटी पर यहाँ से निकल जाते हैं। ये स्कूटी भी बाद में लावारिस मिलती है। गाजीपुर से संतोष कुमार शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। सोनम और राजा रघुवंशी की गुमशुदगी के बाद से ही सोनम के परिवार वाले अपने पारिवारिक ज्योतिषी के संपर्क में थे। ज्योतिषी जी ने उन्हें कुछ उपाय भी बताए और साथ ही भविष्यवाणी भी की। इत्तेफाक से उनकी भविष्यवाणी सच भी साबित हुई, लेकिन उनकी भविष्यवाणी इस तरह सच साबित होगी ये कल रात तक किसी ने सोचा भी नहीं था। राजा रघुवंशी के इस मर्डर केस से कुल 3 राज्य जुड़े हैं। साजिश एमपी के इंदौर में रची गई, कत्ल मेघालय में हुआ और मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई। पर चूंकि कत्ल मेघालय में हुआ लिहाजा ये केस मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस की 2 अलग अलग टीमें गाजीपुर और इंदौर पहुंचकर 5 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मेघालय ले जा रही है। अब आगे की सारी कार्रवाई, पूछताछ और मुकदमा मेघालय की कोर्ट में चलेगा। पर चलते चलते आपको इन ज्योतिषी साहब की एक बात सुनाता चलूं। ये इनके पांडे हैं, सोनम के पारिवारिक ज्योतिषी। बाकी तो पता नहीं, पर इनकी 2 भविष्यवाणियां सचमुच सच साबित हुई। पहले इन्हें सुनो। किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख को। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, ये सब पॉइंट है उसमें। है ना कमाल। ज्योतिषी जी ने क्या खूब कहा कि इसमें किसी महिला का हाथ है, पर शायद खुद इन ज्योतिषी जी को तब ये पता नहीं था कि वो महिला कोई और नहीं, अपने ही घर की है। इन्होंने दूसरी भविष्यवाणी ये की थी
कि अगर सोनम के घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगा दे तो सोनम सुरक्षित और जिंदा लौट आएगी। कमाल देखिए, सचमुच सोनम लौट आई, वो भी जिंदा। बस अफसोस इस बात का है कि भरोसे को मार कर आई है। गाजीपुर से संतोष कुमार शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।